Hello kids! Welcome to the class of Computer Class 3. The chapter number is 2. Classification of Computers. Learning Outcomes. At the end of this chapter, students will be able to identify and explain the classification of computers based on size and power. सो किड्स, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद किन आउटकम्स के बारे में जो आज आप लर्न करेंगे, आप जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे एंड एक्सप्लेन कर पाएंगे कंप्यूटर्स को क्लासिफिकेशन करने में ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड पावर. कॉम्प्रीहेंड द यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं उनके क्या क्या यूजेस होते हैं, किन किन फील्ड्स में उनको यूज किया जाता है, वो भी हम जानेंगे. So kids, let's start the lesson. Look at the following pictures and number them out according to their sizes in ascending order. So kids, यहाँ पे जो आपको काफ़ी सारी pictures given है, आपको जो है according to the sizes उनको जो है ascending order में करना है, यानी सबसे छोटे साइज से लेके सबसे बड़े तक उसको numbering करनी है. So in the ascending order, number 1 would be the smartphone. एंड स्मार्टफोन से बड़े साइज में क्या होता है? दिस वन, टैबलेट. सो वी विल नंबर इट 2. बिगर देन टैबलेट इट इज लैपटॉप. सो वी विल नंबर इट 3. एंड द लार्जेस्ट कंप्यूटर इन साइज इज डेस्कटॉप कंप्यूटर. सो वी विल नंबर इट 4. Teacher's note. With the help of the above activity, inform students that the computers can be classified on the basis of the size and power. So kids, this activity will be performed by your teacher in your classroom. Hi, I am Peter. I will introduce you to another classification of computers. We have already read about the hardware and software parts of the computer in the last chapter. Now we will classify the computers on the basis of size and power. सो किड्स, आपने जो है लास्ट चैप्टर में स्टडी किया कि कंप्यूटर्स को जो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बेसिस पे जो है डिवाइड किया गया है. इस चैप्टर में आप डिवाइड करेंगे, रिपीट, इस चैप्टर में आप लर्न करेंगे कि कैसे कंप्यूटर्स को क्लासिफाई किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड पावर. क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन साइज एंड पावर. On the basis of size and power, computers are classified into the following types. So kids, on the basis of size and power, computer को जो है इन categories में जो है ट्रांसफर किया गया है, क्लासीफाई किया गया. सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर्स में, उसके बाद वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स में, देन आपके आते हैं मिनी कंप्यूटर्स, एंड देन इट कम्स एज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, एंड लास्ट में जो सबसे बड़े साइज होते हैं वो होते हैं सुपर कंप्यूटर्स. एंड इस फ्लो चार्ट में जो है उनकी पिक्चर्स को भी देख सकते हैं. सो किड्स, अब जो है इन कंप्यूटर्स को हम डिटेल में जानते हैं. माइक्रो कंप्यूटर्स. These computers are minimal storage capacity computers. They are commonly used in offices, homes, shops, etc. So kids, माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं? ये ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो सबसे कम होती है, एंड ये मेनली जो है आपके ऑफिस में, रिपीट, आपके होम्स में, शॉप्स में और ऑफिसेज वगैरह में यूज किए जाते हैं. दे आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज पर्सनल कंप्यूटर्स, एंड इनको जो है पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहा जाता है, जिसको हम शॉर्ट में पीसी भी कहते हैं. एग्जाम्पल, HP PC. सो अगर हम फॉर एग्जाम्पल की बात करें अबाउट द माइक्रो कंप्यूटर्स, तो उसका एग्जाम्पल है HP PC. माइक्रो कंप्यूटर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स. एंड अब माइक्रो कंप्यूटर्स जो है उनकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, फर्दर टाइप्स होते हैं, वो भी अब हम जानेंगे. एंड किड्स, यहाँ पे जो है माइक्रो कंप्यूटर्स की पिक्चर्स को देख सकते हैं. डू यू नो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर वॉज स्टीम पावर्ड. सो किड्स, जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था वो कौन सा था? वो था स्टीम पावर्ड. सो किड्स, ये जो है माइक्रो कंप्यूटर्स की फर्दर क्लासिफिकेशन है, जिसमें सबसे पहला आता है डेस्कटॉप कंप्यूटर.
Desktop computer is a personal computer designed for regular use at a single location. It has a monitor, keyboard and a mouse attached with wires. So kids, desktop computer क्या होता है? Desktop computer ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि पर्सनल कंप्यूटर होता है, जो स्पेसिफिकली जो है रेगुलर यूजेस के लिए बनाया गया है, वो भी एक सिंगल लोकेशन पे। इनके अंदर क्या क्या होता है? इसके पास मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस होता है जो कि अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ वायर। It also consists of UPS that helps us to work on the computer for some time even when electricity is cut off. So desktop computers में जो है UPS होता है, वो क्या होता है? जब कभी आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं एंड सडनली इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाती है, तो UPS की हेल्प से जो है थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर में अपना वर्क जो है कंटिन्यू रख सकते हैं। And kids, this is the picture of a desktop computer. Laptop computer. A laptop computer or notebook computer is a highly portable computer that can be carried easily in a briefcase. So kids, laptop computer क्या होता है, जिसको हम notebook computer भी कहते हैं, ये जो है highly portable computer है, यानी ऐसा कंप्यूटर जो हम एक जगह से दूसरी जगह पे ब्रीफ केस की हेल्प से जो है इसको कैरी कर सकते हैं। Its size is smaller than a desktop computer and runs on a battery which can be recharged. So इनका जो साइज होता है वो कंपैरेटिवली डेस्कटॉप कंप्यूटर से छोटा होता है एंड ये जो है बैटरी के बेसिस पर चलता है, जिस बैटरी को हम अगेन एंड अगेन रिचार्ज कर सकते हैं। And case, this is the picture of a laptop. Tablet computer. A tablet computer is a small, flat computer that is operated by touching the screen. We can also write on it by using a pen called stylus. So kids, tablet computer क्या होता है? ये एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि फ्लैट होता है और छोटे साइज का होता है एंड इसको जो है हम टच स्क्रीन के थ्रू ऑपरेट करते हैं बाय मूविंग आवर फिंगर्स। एंड इसमें जो है हम पेन का यूज करके भी जो है इसके ऊपर लिख सकते हैं। There is a special pen which is called stylus. It is smaller than a regular laptop and larger than a cell phone. And अगर हम इसके साइज को कंपेयर करें तो ये जो रेगुलर लैपटॉप होता है उससे छोटा होता है, लेकिन हमारे स्मार्टफोन, सेल फोन से बड़ा होता है। It can be used for sending emails, watching movies, listening to music, etc. And इसके क्या क्या यूजेस होते हैं? मूवीज देखना, म्यूजिक सुनना एंड ईमेल्स वगैरह सेंड करना। And kids, this is the picture of a tablet computer. Let me answer. Which type of computers are there at your home? So kids, you will find the answer of this question on your own. Remember it. UPS stands for uninterrupted power supply. So kids, जो अभी हमने UPS पढ़ा उसका क्या फुल फॉर्म होता है? Uninterrupted power supply. Workstation computer. Workstation computers, also known as desktop machines, are used for intensive graphical applications. They have more processor speed than personal computers. So kids, जो next classification है वो है हमारी workstation computer, जिनको हम desktop machines भी कहते हैं एंड इनका जो यूज किया जाता है वो मेनली किया जाता है इंटेंसिव ग्राफिकल एप्लीकेशंस के लिए एंड इनमें जो प्रोसेसर स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी पर्सनल कंप्यूटर्स। एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ वर्कस्टेशन कंप्यूटर्स। द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज मिनी कंप्यूटर्स। Mini computers are more expensive and more powerful than microcomputers, but smaller, cheaper and less powerful than supercomputers. So kids, mini computers क्या होते हैं? ये एक ऐसे computers होते हैं जो कि ज़्यादा expensive होते हैं और ज़्यादा powerful होते हैं in comparison with microcomputers. लेकिन अगर हम इनका comparison super computers के साथ करें तो वो उसमें size में छोटे होते हैं, उनसे ज़्यादा कम चीपर होते हैं एंड वो जो है लेस पावरफुल होते हैं। इट इज़ अ मल्टी थ्रेडेड सिस्टम। मिनी कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड फॉर साइंटिफिक पर्पसेस। एंड ये जो है मल्टी थ्रेड सिस्टम होता है मिनी कंप्यूटर, एज वेल एज इनका जो यूज़ किया जाता है वो इंडस्ट्रीज में किया जाता है एंड उसके साथ
साइंटिफिक पर्पसेस के लिए भी यूज करते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिनी कंप्यूटर इज PDP-8। एंड अगर हम मिनी कंप्यूटर्स के एक एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें आता है PDP-8। And kids, this is the picture of a mini computer. Next is supercomputer. Supercomputers are the most powerful digital computers. They are capable of handling huge amounts of calculations that are beyond human capabilities. So kids, supercomputers क्या होते हैं? ये ऐसे computers होते हैं जो कि highly powerful होते हैं, वो भी digital computers. एंड ये जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशंस को एक साथ हैंडल करते हैं जो कि इम्पॉसिबल है ह्यूमन कैपेबिलिटीज के अंदर। दे आर यूजुअली थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स फास्टर देन एनी अदर कंप्यूटर। एंड इनका अगर हम कंपैरिजन बाकी सब कंप्यूटर्स के साथ करें तो ये सबसे ज़्यादा फास्टर है, 1000 टाइम्स फास्टर है इन कंपैरिजन टू अदर कंप्यूटर्स। दे आर यूज्ड फॉर वेदर फॉरकास्टिंग, स्पेस रिसर्च एंड सैटेलाइट कंट्रोल। एंड इनका यूज़ कहाँ का किया जाता है? वेदर फोरकास्ट करने में, सैटेलाइट को कंट्रोल करने में एंड उसके साथ स्पेस रिसर्च में भी इन कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ सुपर कंप्यूटर इज परम ब्रह्मा। एंड अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वो क्या है? परम ब्रह्मा। एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ सुपर कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स ऑन डेटा प्रोसेसिंग स्पीड। सो किड्स, अब जो हम कंप्यूटर्स को दूसरे वे में क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग स्पीड पे। डिजिटल कंप्यूटर्स। सो किड्स, द फर्स्ट टाइप अंडर दिस कैटेगरी इज डिजिटल कंप्यूटर्स। These computers are the most commonly used. It calculates the numbers and does logical operations. So kids, जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो कॉमनली यूज्ड होते हैं आज के टाइम पे एंड इनमें जो है नंबर्स एंड लॉजिकल ऑपरेशंस का कैलकुलेशन होता है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स आर इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट कॉल्ड द IPO साइकिल। एंड किड्स, जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं इनका मेन जो कंपोनेंट होता है जिन बेसिस पे जिस सिस्टम पे ये वर्क करते हैं दैट इज कॉल्ड IPO साइकिल, विच स्टैंड्स फॉर इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। They run on electronic signs and binary system 0 and 1. And ये जो है दो बेसिस पे चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक साइंस पे एंड एज वेल एज बाइनरी सिस्टम्स पे जो कि 0 and 1 है। डेस्कटॉप, लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स आर एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। सो अगर हम डिजिटल कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें कौन कौन सा इंक्लूड होता है? हमारे लैपटॉप्स, टैबलेट्स और डेस्कटॉप। And kids, this is the picture of a digital computers. Let me answer. What if we were governed by supercomputers? So kids, you will find the answer of this question on your own. Analog computers. So kids, the next category is analog computers. An analog computer is a computer which is used to process continuously changing data. सो किड्स, एनालॉग कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है सो दैट हम जो है कंटिन्यूसली चेंजिंग डेटा जो है उसको प्रोसेस कर सकें। दे आर यूज्ड टू मेजर एंड परफॉर्म अरिथमेटिक कैलकुलेशंस ऑफ नंबर्स, द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। सो किड्स, एनालॉग कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है सो दैट जो हम अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कर सकें, नंबर्स की एंड ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को भी मेजर कर सकें। They cannot store statistics. An example of an analog computer is IBM System/7. So kids, ये जो है statistics को अपने अंदर store नहीं कर सकते। हम analog computers के अगर सबसे बड़े example की हम बात करें तो which is called IBM System/7. And kids, this is the picture of analog computers. Hybrid computers. Hybrid computers are complex computer units built using both analog and digital properties and united by a single control system. So kids, hybrid computers क्या होते हैं? ये एक ऐसे computers होते हैं जो कि united होते हैं एक single control system से and इनमें जो है analog की as well as digital computers दोनों की properties जो है available होती हैं।
These computers are used in scientific applications, aeroplanes, ships and hospitals. And kids, hybrid computers mainly जो है scientific applications में use किए जाते हैं, aeroplanes में, ships में use किए जाते हैं and hospitals में भी. An example of a hybrid computer is HiTech 2400. So अगर हम hybrid computers की सबसे बड़े example की बात करें तो वो कौन सा है? HiTech 2400. And kids, this is the picture of hybrid computers which are using in the hospitals. Kids IQ. Can you name the first Indian supercomputer? So kids, you will find the answer of this question on your own. Let's recall. So kids, अब हम chapter के main points को summarize करते हैं. Computers can be classified on the basis of size and power. On the basis of size and power, computers are classified as microcomputers, mini computers, mainframe computers and supercomputers. So kids, computers को जो हम classify कर सकते हैं size और power के basis पे and उसके basis पे there are categories of computers which are microcomputers, mini computers, mainframe computers and supercomputers. On the basis of data processing speed, computers are classified as digital computers, analog computers and hybrid computers. And अगर हम computers को classify करते हैं on the basis of data processing speed, so there are total 3 categories: digital computers, analog computers and hybrid computers. An example of analog computer is IBM System/7. And अगर हम analog computer के example की बात करें तो which is IBM System/7. Hybrid computers have the best features of analog and digital computers. And जो hybrid computers होते हैं उनमें जो है analog as well as digital computers दोनों के जो है features available होते हैं. Upskill your intelligence. A. Number the following computers in descending order based on their sizes. So kids, यहाँ पे जो आपको काफ़ी सारे computers के name given है, आपको जो है इनको classify करना है, इनको numbering करनी है on the basis of their size, वो भी ascending order, यानी सबसे बड़े कंप्यूटर से लेके सबसे छोटे कंप्यूटर तक आपको इनको numbering देनी है. So kids, इनमें से जो सबसे बड़ा कंप्यूटर है in the size which is supercomputer. So we will number supercomputer as number 1. उसके बाद जो उससे छोटे साइज में होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं मिनी कंप्यूटर. सो वी विल नंबर मिनी कंप्यूटर एज 2. आफ्टर मिनी कंप्यूटर इट कम एज योर डेस्कटॉप कंप्यूटर. सो वी विल नंबर इट एज 3. आफ्टर डेस्कटॉप कंप्यूटर द लैपटॉप इज द स्मॉलर इन साइज. सो वी विल mark laptop computer as number 4. And the smallest computer is the smartphone. So we will number it as number 5. So the correct sequence is 4, 2, 1, 5, 3. B. Fill in the blanks. 1. Dash computer is minimal in size and storage. Answer is micro. 2. Dash computers are used in scientific applications. Answer is hybrid. 3. A dash computer is a flat, small computer that has a small touch screen display. Answer is tablet. 4. Dash computers run on electronic signs and binary data. Answer is digital. 5. HiTech 2400 is an example of dash computer. Answer is hybrid. C. Answer the following questions. 1. Explain the classification of computers on the basis of size and power with the help of a diagram. The answer is, on the basis of size and power, the computers are classified into 4 categories. Number 1, microcomputers. Number 2, workstation computers. Number 3, mini computers. And number 4, supercomputers. And in this question,
kids, you will draw a flowchart of the categories. 2. Explain mini computers with examples. The answer is mini computers are the computers which are worked on multi-threaded system and they are used for industries and for scientific purposes. For example, PDP-8. 3. Write a short note on supercomputers. The answer is supercomputers are the most powerful digital computers. They are 1000 times faster than in speed with comparison to any other computers. The supercomputers are used in weather forecasting and in satellite control. 4. How is a digital computer different from an analog computer? The answer is digital computers are those computers which used to calculate the calculations, numbers and the logical operations, and they work on the system of an IPO cycle. Whereas analog computers are used to process the continuously changing data. 5th, what are the features of hybrid computers? The answer is the features of hybrid computers are they are those computers which are built on the properties of both analog as well as digital computers, and they are controlled by a system of single unit control. D. Write T for true statements and F for false statements. 1. Supercomputers can handle calculations that are beyond human capabilities. True. 2. Analog computers can measure the length of an object. True. 3. PDP-8 is a supercomputer. False. 4. Hybrid computer systems have multiple control systems. False. 5. Hybrid computers contain the best features of both analog and digital computers. True. E. Take the correct answers. 1. Computers are classified on the basis of size and dash. Options are A. Speed, B. Power, C. Material. Answer is B. Power. 2. Dash computers can be carried easily in a briefcase. Options are A. Workstation, B. Super, C. Laptop. The correct answer is C. Laptop. Three. Workstations are mostly used for dash. A. Weather forecasting, B. Intensive graphical applications, C. Making a call. The correct answer is option B. Intensive graphical applications. Four. Dash computers are also referred to as personal computer. Options are A. Micro, B. Mini, C. Super. The correct answer is A. Micro. 5. Tablets and laptops are the examples of dash computer. Options are A. Digital, B. Analog, C. Hybrid. The correct answer is A. Digital. F. Match the devices with their characteristics. So kids, इस क्वेश्चन में हमें कॉलम 1 में डिवाइसेस के नेम गिवन है एंड कॉलम 2 में जो हमें करेक्टरिस्टिक्स गिवन है, हमें जो है करेक्टली उनको मैच करना है. नंबर 1, UPS. द करेक्ट आंसर इज C. Can make computer work without electricity. So we will match 1 with C. 2. Tablet. The correct answer is works with a pen called stylus. So we will match 2 with E. 3. Workstations. The correct answer is D, are also known as desktop machines. 4. Supercomputers. Answer is B, are used for weather forecasting. 5.
mini computers? Answer is A, multi-threaded system. So we will match 5 with A. Critical thinking. A, Mrs. Peter owns a chain of schools. Now she is thinking to open a school in rural area. Also, she wants to install 15 computers in her school for the computer lab. Suggest to her the type of computer she should buy for the new school. So kids, इसमें जो है मिसेस पीटर है, उन्होंने जो है चेन ऑफ स्कूल्स को ओन करा है एंड वो जो है रूरल एरिया में स्कूल को ओपन करने का सोच रही हैं. एंड शी इज़ ऑल्सो थिंकिंग वो अपने स्कूल में जो है कंप्यूटर लैब ओपन करे एंड उसके लिए जो है उन्हें टोटल 15 कंप्यूटर्स की ज़रूरत है. सो वी हैव टू सजेस्ट टू हर कि उन्हें जो है किस टाइप का कंप्यूटर जो है लेना चाहिए. दो द करेक्ट आंसर इज डेस्कटॉप कंप्यूटर. B. Follow the instructions and color the following computers on the basis of data processing speed. So kids, यहाँ पे जो है आपको 3 computers के pictures given है. पहला है laptop, second is iDEC 2400 and the third is IBM System/7. आपको जो है इनको कलर करना है on the basis of data processing speed कि इनमें से कौन सा जो है हाइब्रिड कंप्यूटर है, कौन सा डिजिटल कंप्यूटर है एंड कौन सा एनालॉग कंप्यूटर है. सो एंड जो भी है उसके हिसाब से आपको उसके अंदर जो है कलर फिल करना है. सो किड्स, लैपटॉप इज अ डिजिटल कंप्यूटर. सो इस पिक्चर में जो है आप उसको ब्लू कलर से फिल करेंगे. iDEC 2400 is the example of hybrid computer. So इसके अंदर जो है आप रेड कलर फिल करेंगे. The last one is IBM System/7 and this is an example of analog computer. तो इसके अंदर जो है आप ग्रीन कलर फिल करेंगे. Teamwork. Find about the first mechanical computer and paste its picture below. Repeat. Find about the first mechanical computer and paste its picture below. So kids, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको जो है पिक्चर निकालनी है किसकी, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर की एंड उसका प्रिंट आउट निकाल के जो है आपको गिवन स्पेस पे जो है उसको पेस्ट करना है. So kids, you will do this activity on your own. Thank you kids. I hope you enjoy the learning. See you in next class.